नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज जो हम अपना सेशन लेकर आए हैं वह बहुत ही बढ़िया सेशन है और ऐसा सेशन है जो मैंने कैटेगराइज करके आपको अलग किया गया है। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही थी मैथ की, उसमें हम लगभग 28 से 29 वीडियो बना चुके हैं। यानी कि मैथ में हमने 28 से 29 वीडियो आपको बना दी हैं और इसी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्लासों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लाभ हानि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो तो हमने किए 5 वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, लाभ हानि की 5 वीडियो 5 क्लास आपकी पढ़ी है। उन्हीं लाभ हानि से एक टच है जो समीप है, उसी से ज्वाइंट एक चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं बट्टा। अंग्रेजी में इसको कह देते हैं डिस्काउंट। आज के टाइम में डिस्काउंट का बहुत तकड़ा जमाना चल रहा है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब क्या होता है कि बट्टे की हम बात करते हैं। बट्टा क्या होता है, एक छूट होती है। एक क्या होती है, छूट होती है, किसके द्वारा, दुकानदार के द्वारा दी जाती है अपने ग्राहक को। ठीक है, दुकानदार को के द्वारा दी जाती है एक अपने ग्राहक को। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि बट्टा क्या होता है, हमने उसकी बात कर ली है। किस प्रकार से काम करता है बट्टा, ठीक है, किस प्रकार से काम करता है और क्या इसके क्वेश्चन है और क्या इसकी ज़रूरत है हमें करने के लिए, तो उसी पर हम आज अहम बात करने वाले हैं। आज हम इस पर बहुत तकड़ी, बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है डिस्काउंट। ठीक है, देखिए ये बट्टा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है भैया। एक तो होता है क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा, एक तो होता है क्रमागत बट्टा बेटा, और एक होता है हमारा समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, एक होता है हमारा समतुल्य बट्टा। ठीक है, क्या होता है समतुल्य बट्टा। देखिए क्रमागत बट्टा किसको कहते हैं और समतुल्य बट्टा किसको कहते हैं, पहले इसी की बात पकड़ लेते हैं। यानी कि जब किसी दुकानदार के द्वारा जब अलग अलग बट्टा दिया जाता है दरों पर, यानी कि अलग अलग दरों पर दिया जाने वाला बट्टा क्या होता है, वो होता है आपका क्रमागत। फिर यहां पे क्या होता है कि संयुक्त रूप से दिया जाने वाला बट्टा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा समतुल्य बट्टा। तो 2 बट्टों की बात कर ली, क्रमागत और समतुल्य, क्रमागत और समतुल्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको हम क्या काम करते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि आपको परिभाषा से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये पता हो गया कि आपके पास 2 बट्टे होते हैं, एक तो होता है क्रमागत और एक होता है आपका समतुल्य। ये ज़्यादा बकवास के चक्कर में मत लगो कि आप थ्योरी क्या है सर, इसका क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे चक्कर मत पढ़ो। बस ये देखिए कि कैसे कैसे करना होता है इसको। देखिए अब मान के चलिए कि आपकी वस्तु जो है, बट्टा जो दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है। देखिए आप पहले ये बात अच्छी है कि बट्टा हमेशा जो है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, MRP या इसे कह सकते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य हम कह सकते हैं, या अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दिया जाता है, मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो बट्टा जो है हमेशा MRP, अधिकतम खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के, अब देखो यहां दूसरी बात क्या है, किसी वस्तु के MRP पर दिया बट्टा देने पर शेष मूल्य बिक्री मूल्य बन जाता है। विक्रय मूल्य बन जाता है। ये 2 बातें याद रखनी है। मतलब क्या, अब ऐसा समझ में तो आगा नहीं है आपको, मुझे पता है। मैं आपको एक चक्र बताता हूं, मूल्य चक्र क्या होता है उसे बताता हूं, उससे समझ में आओगे, उससे समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे उससे क्या होता है। देखिए ये एक हमारा मूल्य चक्र होता है। क्या होता है, मूल्य चक्र होता है बेटा। तो सबसे पहला हमारा होता है CP, जिसे हम कहते हैं लागत मूल्य। क्या होता है, CP होता है जिसे हम क्या कहते हैं,
लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब मान लीजिए कोई मैंने पेन बनाया, तो इसमें जो मैंने पैसा लगाया है, खर्च जो किया है, मैंने जो खर्च किया है, जो पैसा लगाया है, उसी को हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं, निर्माण मूल्य कहते हैं। हम इधर लागत मूल्य कहते हैं या निर्माण मूल्य कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, लागत मूल्य या निर्माण मूल्य कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस पर जो अधिक मूल्य अंकित होगा, इस पर जो अधिक मूल्य अंकित होगा उसे कहते हैं अंकित मूल्य, यानी कि MRP कहते हैं। इस पर जो अधिक मूल्य अंकित होगा, मान लीजिए मैंने 100 रुपये की कोई वस्तु बनाई, कितने की बनाई मैंने, 100 रुपये की वस्तु बनाई, 100 रुपये की वस्तु बनाई, मैंने इस पर 50% अधिक अंकित कर दिया, तो ये वस्तु मेरी MRP के रूप में कितनी हो गई, 150 रुपये की हो गई। तो हमेशा अंकित मूल्य जो अंकित किया जाता है वो लागत मूल्य पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, लागत मूल्य पर, ठीक है जी। अगर अब यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये डिस्काउंट देने के बाद यानी कि बट्टा देने के बाद इस पर क्या बचता है, ये बचता है SP। क्या बचता है, SP, यानी कि बिक्री मूल्य। क्या बचता है, बिक्री मूल्य। सपोज करो कि मेरे डिस्काउंट की दर जो है वो कितनी है, वो 10% डिस्काउंट है, यानी कि हर एक 100 रुपये की वस्तु पर मैं 10 रुपये की छूट करूंगा। तो अब अगर मैं 150 पे करूंगा तो 100 पे तो 10 की और 50 पे 5 की, तो यहाँ कितने की छूट हो जाएगी, यहाँ पर 15 रुपये की छूट हो जाएगी। तो इसका मतलब 150 पर छूट कितने की होगी, 15 की। तो मेरा ये मूल्य कितना बचा, ये मेरा मूल्य कितना बचा, 135 रुपये बचा। अब 135 बचा, तो ये जो होता है बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य पर ये जो लाभ हानि होती है, लाभ या हानि निकालने के बाद कि कितने रुपए बचे और कितने, तो वो फिर क्या बन जाता है, लागत मूल्य बच जाता है फिर। तो सपोज करो 100 रुपये मेरी लागत थी, 35, तो मुझे लाभ कितने का हो गया, जल्दी बताइए, लाभ हो गया मेरा 35 रुपये का। कितने का हो गया, 35 रुपये का मेरा लाभ हो गया। अब बताइए, समझ गए अब क्या होता है बट्टे का प्रोसेस। यानी कि लागत मूल्य 100 रुपये मैंने पेन बनाया, 50 रुपये ज़्यादा, 50% अधिक अंकित करा। मैंने कितने %, 50% अधिक अंकित किया, अधिक अंकित किया, 50% अधिक, तो मेरा कितना हो गया, 150 रुपये। इस 150 रुपये में डिस्काउंट दिया 10% का, 100 रुपये की वस्तु पर 10% डिस्काउंट, तो 150 रुपये कितने हो जाएगा, 15 रुपये का डिस्काउंट। तो 15 मैंने घटाए, 150 में से 15 घटाए, कितने बचे मेरे, 135। ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य। ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य 135 रुपये। मैंने 135 100 रुपये में घटाए, 35 रुपये में लाभ निकाला, मेरे फिर 100 रुपये रह गए। यही चक्रधन चलता रहेगा, यही चक्कर चलता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बट्टा या मूल्य चक्र कहते हैं। इसे कहते हैं बट्टा या मूल्य चक्र कहते हैं। तो बेटा इस बात को समझ लेंगे कि अंकित करने वाला मूल्य, अंकित मूल्य जो बनता है वो किससे बनता है, लागत मूल्य से बनता है। और अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। और उस पर जो लाभ या हानि निकालते हैं तो फिर वो लागत मूल्य बन जाता है, बन जाता है। इस तरीके से आपकी बात ये आई समझ में। दूसरी बात ये आपको कि हमें ये भी आना चाहिए, ठीक। अब आता है कि विक्रय मूल्य मतलब बट्टा बनाना। मान लीजिए 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टे हैं, दो क्रमागत बट्टे हैं, इनका समतुल्य बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे। एक हमारे पास तरीका होता है x + y माइनस XY बटे 100। तो पहला बट्टा है 10 का, दूसरा बट्टा है 20 का, और माइनस कितना, 10 गुणा 20 और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 30 माइनस के 2, ये सब परसेंटेज में, तो 28% बना। मतलब क्या है कि जहाँ क्रमागत 10 और 20% के दो बट्टों के साथ लगेगा, वहाँ पर समतुल्य एक ही बट्टा काम कर जाएगा 28 का। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की MRP है, 100 की MRP, इस पर पहला बट्टा 10 दिया तो 100 में से घटा के लिखेंगे 90 बटे 100। दूसरा कितना दिया 80, तो 80 बटे 20% तो 80 बटे 100। इस 100 से 100 कैंसिल बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 अट्ठे 72। वस्तु का SP कितना आ गया, 72 रुपये आ गया। वस्तु का SP कितना आ गया, 72 रुपये। और यदि ये तो हो गया क्रमागत बट्टा, अगर इसी पे समतुल्य निकालें, 100 रुपये था, इस पर डायरेक्ट 28% निकालो, ये समतुल्य है ना, ये समतुल्य है। तो 28 निकालेंगे तो कितना आया, 72,
और बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, डायरेक्ट कितना आ गया 72 रुपये आ गया। तो समतुल्य देखो, जो काम क्रमागत 30% का कर रहा है, 10%, 20%, वही समतुल्य 28 का कर रहा है। इसलिए दुकानदार क्रमागत बट्टा देता है, जबकि ग्राहक को लेना कौन सा चाहिए, समतुल्य, मगर देता तो नहीं ग्राहक दुकानदार। इस तरीके से इन बट्टों का हमने अंतर बता दिया है, इन बट्टों का अंतर बता दिया है। ठीक है, क्रमागत कैसा बनता, समतुल्य कैसा बनता, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए पहले अब इन्हीं को देख लेते हैं क्वेश्चन और क्रमागत और समतुल्य बनाने का। ठीक है, जीरो से शुरू करते हैं इस टाइप को भी, बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है भैया कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि 10% और 20% के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा होगा, बट्टा होगा। पहला तो ये है। इसके लिए दो तरीके हमारे पास हैं, इसके लिए दो तरीके। पहला तरीका हमारे लिए क्या है, पहले हम लिखेंगे x + y - x y बटे 100। तो देखिए इस पर पहला है 10%, फिर है आपका 20%, फिर हमको -10% गुणा 20% और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 30% और -2% घटाएंगे, कितना आया 28% हमारा आंसर। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक सूत्र होता है इसका, इससे हम बना सकते हैं बट्टा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता, मान लो 100 रुपये पर, मान लो MRP कितना है, MRP कितना है 100 रुपये। पहला बट्टा कितने का दिया 10 का, तो 90 बटे 100। दूसरा बट्टा कितने पे दिया 80 20 का, तो 80 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया 72। कितने में घटाएंगे 100 माइनस के 72, तो कितना आ गया 28% का हमारा यहाँ से आ गया बट्टा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा बट्टा क्या होता है, तीसरा बट्टा देख लीजिए। पहले करते हैं 10%, तो 10% हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ कितना है 9। दूसरा बट्टा कितना है 20%, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5। कितना लिख सकते हैं 1/5, तो यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ बिक्रे कितना है 10 पंजे 50, यहाँ आ गया SP, समझ गए, सॉरी MRP कितना आ गया, ये आ गया आपका MRP, ये SP, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये कितना आ गया SP सेलिंग प्राइस। अब बताओ कितने की छूट हुई, तो 14 रुपये की छूट हुई, कितने पे हुई 50 रुपये पर छूट हुई, और गुणा 100, 50 दूनी 100, कितना आ गया 28%। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरा आपका ये, तो 3 तरीके से हम बट्टा निकालना सिखा रहे हैं आपको क्रमागत। एक स्टेप ये होता है हमारा स्टेप 1, ये स्टेप 2 होता है, और ये आपका स्टेप 3 होता है, ये आपका स्टेप 3 होता है, ये स्टेप आपका क्या होता है 3 होता है भैया। तो 3rd स्टेप से हम बट्टा निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, जोन सा भी मन करे, जिसको भी मन करे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, जिस बात को भी मन कर रहा हो, जैसे क्वेश्चन को भी मन कर रहा हो, टाइप कर रहा हो, आप उसको नोट कर लीजिए, फुर्ती से कर लीजिए बस। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, यानी कि अगर 10 रुपये की वस्तु थी तो 1 रुपये की छूट मिली है, यहाँ 5 रुपये की वस्तु थी तो 1 रुपये की छूट मिली है। ठीक है, क्लियर। चलो दूसरे को करके देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 20% और 30% का। ये दूसरा क्वेश्चन है कि 20% और 30% के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बनाइए, समतुल्य बनाओ। 20% और 30% के क्रमागत बट्टों का समतुल्य बनाओ। तो देखिए क्या करना है, पहले लिखेंगे x + y
माइनस एक्स बाई बटे 100। यहाँ लिख दीजिए 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया बेटा 20 30 50 माइनस 2 तिया 6, कितना आया 44% आ गया। तो ये तो हो गया स्टेप 1। इसी को स्टेप 2 से कर लीजिए। स्टेप 2 से कैसे, 100 रुपये मान के चलो रेशियो बनाकर स्टेप 2 से हम लिख सकते हैं 20% को लिख सकते हैं 1/5, तो 5 रुपये की वस्तु 1 की छूट। फिर हम लिख सकते हैं 30% को लिख सकते हैं 3/10, तो 10 में से 3 की छूट। ठीक है, तो देखो 5 हो गया MRP। MRP भी तो मिलता है बट्टा हमेशा, बट्टा जो मिलता है हमेशा MRP पर, लाभ हानि जो मिलती है हमेशा विक्रय मूल्य पर। ये बात माइंड में रख लेना, ठीक है। वो क्रय मूल्य पर, लाभ हानि जो मिलती है वो किस पर मिलती है, क्रय मूल्य पर, और जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, MRP पर। तो 5 और 1 की छूट करी तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, 4 रुपये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर MRP कितना है 10, 3 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से कितना आया 10 पंजे 50, तो आ गया MRP 7 चौक 28, कितना आ गया सेलिंग। कितने रुपए की छूट हुई, कितने रुपए की छूट हुई जल्दी बताइए, 22 रुपए की छूट, कितने की हुई 22 की, ठीक है। और कितने पर हुई 50 पर, और गुणा 100, 50 दूनी 100, कितना आ गया 44% आ गया समतुल्य। 44% क्या आ गया समतुल्य। ठीक है, तीसरा स्टेप देख लेते हैं। तीसरा स्टेप देख लेते हैं। इसमें थर्ड स्टेप क्या होता, क्या करना होता है इसमें, 100 रुपये मानिए माइनस, फिर 100 रुपये, पहला बट्टा कितना है 10% 20%, तो 80/100, फिर दूसरा कितना है 30%, तो 70/100 बस जी। इस 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 100 8 सत्ते 56, घटाओ कितना आया 44% आ गया यहाँ से। तो आपको तीनों तरीके से हम बट्टा निकालना सीख रहे हैं, तीनों तरीके से बट्टा निकालना सीख लिया हमने, यानी क्रमागत का समतुल्य बनाना सीख लिया है। कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी मैं बताऊंगा आपको, कहाँ जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। कहाँ जरूरत पड़ने वाली है वो मैं बताने वाला हूँ, कहाँ पे जरूरत पड़ेगी जरूरत, ठीक है। कहाँ ऐसा होने वाला है वो सब बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, यदि यही क्वेश्चन 3 बट्टे बनकर आ जाए, यही क्वेश्चन जो है 3 बट्टे बनकर आ जाए, तो फिर कैसे करोगे। क्वेश्चन आ जाए 3 बट्टों का, कि 3 बट्टों का समतुल्य बनाओ, तो क्या करोगे भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके, तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा बनाइए, का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, ये आ जाए। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10, ये लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। तो MRP कितना कितना हो गया भाई, MRP कितना कितना हो गया 10 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया जल्दी बताओ, SP कितना हो गया भाई, 10 रुपये में से 1 रुपये की छूट तो कितना हो गया 9, कितना 9, 5 में से 1 तो कितना हो गया 4, और 10 में से 3 तो 7। अब बना लीजिए 100 पंजे, यानी कि 100 पे 500, 500 हो गया। छोटा हो सकता है, अभी छोटा कर सकते हैं हम, चाहें तो लो छोटा कर लो, चाहो तो 2 से ये कट कर लो और 2 से ये 5 बार कट कर लो, ऐसा छोटा कर सकते हैं। आमने सामने हम आमने सामने छोटा कर सकते हैं। तो कितना आ गया 10 पंजे 50, 25 यानी 250, 250, और यहाँ पे कितना आ गया इसका, यानी कि 18, यानी कि 7 दूनी 14, 14 निमा 126, 126। यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ डिफरेंस जो आ गया वो कितने का आ गया, डिफरेंस आपका आ गया यहाँ से 24 का, नहीं आपका हो गया 124 का, 124, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब कितने पर है 250 पर, और गुणा 100, ठीक है, गुणा 100 यहाँ से कर सकते हैं हम। 25 से 25 का 25 और 25 चौका 100, 10 बार
ठीक है। अब देखिए 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 12 चौक 48 और 1 49, और नीचे कितना है 10, पॉइंट लगा दीजिए। कितने का आ गया समतुल्य बट्टा? 49.6 का बट्टा आ गया। 49.6 का बट्टा आ चुका है। तो हम 3 का ही बट्टा निकाल सकते हैं बेटा, हम 3 का ही क्रमांक बट्टा निकाल सकते हैं आराम से। अगर एक्स वाले तरीके से करोगे तो कैसे करना देखो, चलो 100 वाले से मान लीजिए 100 रुपये माइनस यहाँ से 100, पहला बट्टा कितना 10 का, तो 90/100। दूसरा बट्टा कितना 80 का, 20 करा तो 80/100। तीसरा कितना 30 का, तो 70/100। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आ गया 100 माइनस 9 अट्ठे 72 गुणा इन 7.2 गुणा 7, ये आ गया। बटे में 10 है ना, तो पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ से 100 माइनस 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, घटाओगे तो कितना आया 49.6% ही आ गया, नहीं आ गया? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत जो है होनी नहीं चाहिए। पहले बताइए बात समझ में आ रही है बट्टा कैसे करते हैं? तो ये हमने सीखा है समतुल्य बनाना, अभी समतुल्य बनाना। ठीक है, अब इस समतुल्य बनाने से क्वेश्चन क्या आएंगे पहले, अब तो ये क्वेश्चन कर लो ना कि क्वेश्चन आएंगे क्या। भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने जो चीज़ सीखी है उससे परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, उससे परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। चलिए अब करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। समझिए, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कि कैसा है, यानी कि टाइप का हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अब यह एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, 900 रुपये है। दुकानदार इस पर 8% के 2 क्रमागत बट्टे देता है। यदि वह एक ही बट्टा 16% दे, 16% देता तो 16% देता तो उसे कितना लाभ या हानि होती? ये सवाल है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, दुकानदार इस पर 8% के क्रमागत बट्टे देता है। यदि वह एक ही बट्टा 16% का दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी, कितना लाभ या हानि होगी। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, आप फायदा इससे है हमें, फायदा अब इससे है हमें, हमारा जो फायदा बनने वाला है वो इससे बनने वाला है। क्यों सिखाया जा रहा था आपको और क्या सिखाया जा रहा था उसकी बात अब हम कर रहे हैं। समझ गए क्यों सिखाया जा रहा? देखिए, अगर अब हम इसका बेसिक देखें ना, बेसिक, तो पहले बेसिक कर लेते क्या होगा। मान लीजिए 900 रुपये है अंकित मूल्य, तो पहला बट्टा 8 का है, तो 92/100, फिर 92/100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो। ठीक, हमारे पास 9 गुणा 92 का वर्ग अगर हम करें तो देखो 92 का वर्ग कर रहे हैं हम, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, दूनी 36 का 6, 3 9 में 81, 84 64 आ गया। तो 84 64 पॉइंट यहाँ लगा दो, 100 है तो 84 64 और पॉइंट लगा दो 100 नीचे है तो। ठीक है,
अब पहले ये देख लीजिए कि इसका मूल्य बना क्या। इसका मूल्य बना ये 9 चौक 36 का 6, 9 छंग 54 और 3 57 5, 9 चौक 36 और 5 41 4 और 9 अट्ठे 72 और 4 76, 761.76 रुपये बैठे। अब उनने कहा है यदि 900 ही रुपये पर एक ही बट्टा देता 16 का तो 84/100 लिखते हैं अब इसको, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 3 और 9 अट्ठे 72 और 3 75, तो कितने रुपये बैठते। ये एस पी बैठ रहा था हमें 761.76 का, और ये एस पी कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 756 रुपये का। तो अब बताओ कितने का नुकसान हो जाता है इसे, दुकानदार को कितने का नुकसान हो जाता, 5.76 रुपये का। इतना नुकसान हो जाता ना, तो कैलकुलेशन भर गई, कैलकुलेशन भर गई ना, बहुत ज़्यादा है कैलकुलेशन भर गई, बहुत आपार कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए क्या करना है हमें, हम किस सवाल को किस तरीके से करते हैं वही हमें सीखना है। हम इसको अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसे तो आ गया होगा, नोट भी कर लिया। मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से करा रहा हूँ तो आप अपनी वीडियो को रोकिए और उसको जो है क्लास रोक कर इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलो देखो अब दूसरे तरीके देखते हैं, क्योंकि बात यह है कि क्लास बोर्ड पर आकर ज़्यादा टाइम लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बात करने के लिए तो और ही बहुत है भाई। अब देखिए क्या है, बट्टा एक तरफ क्रमागत है और एक तरफ समतुल्य है, तो इधर 8% 8%, तो हम इधर भी समतुल्य बना देंगे। हम इधर भी क्या बना देंगे, समतुल्य। असमतुल्य का तरीका क्या होता है, 8 + 8 एक्स वाई होता नहीं, x + y माइनस एक्स वाई बटे 100, तो माइनस कर दो, x का मान कितना 8, फिर दूसरे का 8 और बटे कितना 100, ये सब परसेंटेज में होते हैं। और यहाँ कितना है 16, तो घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा, घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा भाई, घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। देखो ये 16 में से 64.64 घटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 15.36, और 15.36 में 16 जाएगा तो फिर वो 64 बचेगा। तो इस 16% से ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो अंतर कितना बचा, अंतर बचा 0.64%। तो लाभ जो हुआ दुकानदार का, लाभ क्या बचा, लाभ बचा दुकानदार का 0.64% का। कितने का बचा, 0.64% का। और ये कितने पे निकालना है, ये 900 पे निकाल दो, क्योंकि मूल्य कितना है 900। तो आप देखिए 6 4 गुणा 900, तो 2 तो पॉइंट वाले हट 0 और 2 परसेंटेज वाले, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36 3, 9 छंग 54 और 3 57, 2 जीरो अंत लगा दिया, तो कितना आया 5.76, 5.76 आपका यहाँ से आंसर आ गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं 2000 रुपये अंकित मूल्य। कितने रुपये, 2000 रुपये अंकित मूल्य है, और बट्टा जो दिया जा रहा है वो 10% और 10% का दिया जा रहा है, ठीक है जी। क्रमागत सवाल नंबर 2, ठीक है। यदि वह एक ही बट्टा 20% का देता है तो उसका कितना लाभ या हानि प्रतिशत, हानि होगा ये बताओ, बस लाभ हानि होगा, जल्दी बताओ अब इसे करके। करिए, भाई सीधी बात है, समतुल्य समतुल्य बना लो। 10% प्लस 10% माइनस 10 गुणा प्रतिशत और गुणा 10% और बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर तो है क्रमागत था ये, तो क्रमागत को तो हमने बनाया है समतुल्य, और यहाँ समतुल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 20%। तो जब घटाएंगे तो इस 20 से 20 कैंसिल, अंतर कितने का आगा, अंतर आगा 10 ढाई 100, यानी कि 100% मतलब 100% का मतलब यानी कि
यहाँ से 10 10 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितने का आगा जल्दी बताओ? 1% का। कितने का आगा? 1% का अंतर आएगा। कितने का आएगा अंतर? 1% का। और इसी 1% को निकाल दो कितने पर? 2000 पर। तो अब क्या करेंगे? ये परसेंटेज है, यानी कि देखिए क्या करेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 0 कट के, तो 20 में से 1 19, तो 19 रह गया, ये 20, तो 1 का ही तो अंतर आया फिर भी। तो अब यहाँ करेंगे कि इस परसेंटेज को हटाएंगे और बटे में क्या लिखेंगे? 100। 2 0 से 2 0, तो अंतर कितना आ गया? 20 रुपये का लाभ। कितना? 20 रुपये का लाभ, क्योंकि बट्टा जहाँ कम होगा वहाँ लाभ होगा और जहाँ बट्टा ज़्यादा होगा वहाँ नुकसान होगा। तो दुकानदार को कितने का लाभ हुआ? 20 रुपये का। कितना छोटा सवाल बन गया, कितना छोटा सवाल बन गया, बहुत छोटा बन गया ना। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 10% और 20%, 10% 20%, और यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 30%। ठीक है, और यहाँ मूल्य कर देते हैं 4000 रुपये। 4000 रुपये, कितना? 4000 रुपये। और क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया अब आपका? 3। करिए अब इस क्वेश्चन को इसी तरीके से, इसी तरीके से करिए। तरीका सीखो और उसके बाद ना सैकड़ों सवाल भी होंगे तब भी कर दोगे आप, सैकड़ों सवाल भी होंगे तब भी कर दोगे। क्या एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% 20% के क्रमागत बट्टे देता है। यदि वह एक ही बट्टा 30% देता है तो उसका लाभ या हानि कितना होगा? उसका लाभ या हानि कितना होगा? करिए। देखिए 10% और 20%, और यहाँ से 10 और गुणा 20 और बटे 100, तो ये तो 28 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 28%। और टोटल कितना दे रखा है? 30%। तो कितने का डिफरेंस आया? कितने का? 2 का, 2 बटे 100 का। और कितने पर? 4000 पर। तो 2 0 से 2 0, कितना रुपये आ गया लाभ? 80 रुपये का लाभ आ गया, 80 रुपये का लाभ। ठीक है भाई, 80 रुपये का लाभ आ गया। तो 3 सवाल ये हो गए और 3 हो गए आपके पहले बट्टा बनाने वाले, तो 6 सवाल हो गए, कुछ सब हो गए जानकारी आपको इससे। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, कितना? अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है, देखिए जल्दी। चौथा प्रश्न है भैया, एक मतलब मैं थोड़ा एक क्वेश्चन लिख देता हूं क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, 8000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% तथा 20% का क्रमागत बट्टा देता है। अब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका ये बनेगा, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका बनेगा अब इसके बाद। ठीक है, करिए इसको। अब ये करिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको करने का सिंपल तरीका देखिए क्या है। देखिए एमआरपी क्या है, हम पहला स्टेप 1 करते हैं इसका। स्टेप 1 में कैसे करते हैं कि हम 800 रुपये लिखें और पहला बट्टा कितना 10 का, तो 90 बटे 100 लिख सकते हैं। फिर दूसरा बट्टा कितना 20 का
अब 20/100 लिख सकते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि हम 8 गुणा 9 दूनी 18, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना था, 20% था, तो यहाँ 80 लिखेंगे, सॉरी कितना लिखेंगे 80। तो 8 गुणा 9 अट्ठे 72, ठीक ये आया। अब 8 दूनी 16 हासिल लगा 1 और 8 सत्ते 56 और 1 57, तो आपका कितना आया यहाँ से, ये आया SP 576 रुपये आ गया SP। अब स्टेप 2 देख लेते हैं इसी का। स्टेप 2 क्या होता है बेटा, स्टेप 2 देखो कैसा करते हैं। स्टेप 2 कैसा करते हैं वो देख लीजिए। स्टेप 2 में क्या करना होता है, देखिए जैसा हमसे बोला है 800 रुपये, ठीक है, तो हम 800 पे पहले निकाल लेते हैं। 800 पे पहले निकालते हैं कितना, 10%। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो 1 यानी कि 1/10 यानी कि 9/10, यानी कि 8000, सॉरी चलो यहाँ पे 8000 था तो यहाँ पे 8000 कर लीजिए, इतना आ जाएगा 5760, ठीक है। यहाँ 720 आ जाएगा, ठीक है। ये 80 आ जाएगा यहाँ, सॉरी कितना है 80। अब देखिए क्या है, 8000 को 9/10 लिख सकते हैं, यानी 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 1/10 लिख सकते हैं, तो कितना रह गया 9/10। तो जब 0 से 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 7200 रुपये आ गया, ठीक। अब जैसे 7200 रुपये आया, हम इस पर क्या बट्टा निकाल सकते हैं, दूसरा बट्टा कितना है 20%। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, तो हम लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 4, तो 5 से 14 पंजे 70, यानी कि 5 का ना 5, कितना बच गया, यहाँ तक बच गया 2, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, इतना आ गया। और 4 से गुणा कर दो, 4 0 0, 4 चौक 16, हाथ से लगाए 4 चौक 16 1 17, 4 4 और 1 5, आपका आंसर आ गया ये। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 1, इसी एक क्वेश्चन को। फिर एक थर्ड होता है स्टेप थर्ड होता, कैसे करना होता, पहले हम बट्टे बना लो, बट्टे बना लो भैया। बट्टे कैसे बनाएंगे, देखिए 10% है तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो MRP लिख दो और SP लिख दो, यानी कि 10 MRP यहाँ और 5 यहाँ, और यहाँ कितना 9 SP यहाँ और 4 SP यहाँ। 10 पंजे 50, 9 चौक 36, 50 का मान कितना है 8000, 0 से 0, 5 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 16 पंजे 80, 160 बार। तो यहाँ इसकी गुणा कितने से कर दो, 160 से, तो 36 यानी 16 0 0, 16 संग 96, यानी कि 5760 यहाँ से आ जाएगा। तो 3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से तोड़ सकते हैं, 3 स्टेप्स हम कर सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो है, जो फ्रेशर हैं या कोई भी है, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है स्टेप 1, आराम से कर सकते हो स्टेप 1 से इसको। भाई ये तो कर सकते हो जहाँ जरूरत है, बस पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ऐसा भी होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ऐसा भी होता है, परंतु फिर भी जहाँ से टाइम आपको कम लग रहा हो आप उसे कर लीजिए, जहाँ से आपको टाइम कम लग रहा हो वहाँ से क्वेश्चन करने की कोशिश करे करो, ठीक है। जहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि कम हो जाएगा और एकदम हो जाएगा, तो वहाँ से करने की कोशिश करो। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही क्वेश्चन करके देखो, यहाँ पर जो बट्टा है वो 10% और आपका बट्टा जो है ये 15% और ये आपका 10%, ठीक है। अब एक जल्दी कर दीजिए इसको, बस इसके बाद में टाइप चेंज करेंगे। करिए इसको, देखिए MRP कितना है 10,000, D1 कितना है 10%, तो 90/100, D2 कितना है 15%, तो 85/100। इसके बाद में क्या आता है SP, तो SP निकालना है, यानी कि MRP पर D1 इंटू D2 निकालने के बाद में SP आता है। तो 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, हमारे पास कितना बचा
90 गुणा 85 बचा। तो अब एक जीरो लिख लो पहले ये वाला। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4। 9 अट्ठे 72 और 4 76। कितना आंसर आया? 76 50। कितना आंसर आया? 76 50 आंसर आया। अब कितना आंसर आया? 76 50। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है एक कमीज का मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपये है। 450 रुपये है। दुकानदार 2 किरमागत बट्टे देने के बाद, यानी 2 किरमागत बट्टे देने के बाद इसे 344.25 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तब दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये, दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। करिए इसको आराम से करिए भाई। देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए क्या है, एमआरपी पे हमें पता है, एमआरपी पे 2 बट्टे देगा। 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप 1 करेंगे क्वेश्चन को। स्टेप 1 में क्या है कि हमने 450 लिखा, इस पर कौन सा बट्टा निकाला? 10%। 10% को लिख सकते हैं हम 9/10। 9/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10% को हम बोल देते हैं 1/10। तो डिस्काउंट तो 1 का हो गया, तो बचा कितना? 9/10। तो 0 से 0 45 नम 405। 45 नम 405 ये तो आ गया ये। अब इस पर D2 पूछा है, बाद में मूल्य कितना है? 344.25। तो जो भी इसका अंतर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 0.00, तो यहाँ से 0.75 आ गया। ठीक है, यहाँ बच गया 4, और 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 1। इतना आ गया। और कितने पे निकालना है? अब इतने पे 405 पर निकालना, और गुणा 100। ये पॉइंट हटाओ, 00, 2 0 से 2 0। अब देखिए 5 से कट सकता है। 5 अट्ठे 40 और 5 ही का ना 5, 5 से कट जाएगा। 5 से 15, 5 ही का ना 5। ठीक है, कितना बचा? 2, और 5 पंजे 25। 81 से आपका 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 आपका, और कितना बचा? 3। ठीक है, और बचा 9 तिया 27, फिर और कितना बचा यहाँ से? 4, और 9 पंजे 45। यहाँ पर कितनी बार? 9 बार। 9 से कटा 9 तिया 27, 3, कितना बचा? 5। कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो 450 बोला है, बिल्कुल सही बात है। 2 किरमागत बट्टे बोले हैं, पहला बट्टा कितना है? 10%। ठीक, 344.25 है, बिल्कुल सही बात है, 344.25 है। शायद 45 नम 45 कितना आएगा? 50.75। सॉरी, हाँ यहाँ पर आएगा 50.75। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, अंतर में गड़बड़ है, तो यहाँ पर कितना है? 50.75।
यहाँ अंतर है 50.75 का, और कितने पर है, ये है आपका 405 इतने पर, गुणा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से 5 अट्ठे 40 और 5 ही का ना 5, यहाँ से 5 दाई 50 और 5 ही का ना 5। ठीक है, कितना बचा यहाँ से 2, 5 पंजे 25। अब 9 से कट जाएगा, 9 ही का ना 9, 1 बच गया, 9 ही का ना 9, तो कितने बच गए यहाँ से 2, सॉरी 9 ही का 9 आपका 5 से नहीं कट रहा, चलिए 81 से काट लो ऐसी, 81 का ना 81 एक बार, और कितना बचा यहाँ से आपका बच गया 20। अब 8 पंजे 40 और आपका 1 पंजे 5, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें 8 पंजे 40, यानी कि 15% कट जाएगा इससे। टोटल कितना आ जाएगा 15, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 5। तो इसमें हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्टेप 1 में तो इसको तो कट करिए। अब दूसरा तरीका जो है इसका स्टेप 2 वो देखिए, बहुत इत्मीनान से, वो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। वो क्या होता है देखिए, ध्यान दो, सीधा है MRP पर हम D1 निकालें, D2 निकालें और बराबर हम कितना कर दें SP कर देंगे। यही तो करना होता हमें। MRP कितना है 450, D1 कितना है 10, 90/100। यहाँ से D2 कितना है 100 माइनस के D2, और यहाँ से बटे कितना 100, और बाद में कितना मूल्य बचा 344.25, पॉइंट हटाओ और 2 जीरो, इस 100 से 100 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, डायरेक्ट काटिए 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 4 बच गया। अब यहाँ से 15 दूनी 30, 4 बचा, यहाँ से कितना हो गया 4 और ये 44, 15 दूनी 30, फिर अगर कितना आया 14। ठीक है, एक ये हो गया 2, 142, 15 निमा 135, कितना बचा 7। अब 7 15 पंजे 75, इतनी बार ये कट गया यहाँ से 15 से। अब देख लीजिए 9 से कट कर लीजिए इसको, 9 से कितनी बार कटा 9 दूनी 18, 4 बच गया। अब 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, यानी कि 255 बार। अब इस 3 से कट कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, यानी कि 85 बार कट गया। तो अब 100 माइनस D2 बराबर 85, तो यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 की वैल्यू आ गई 15%। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इस पर, आप इसको दूसरे को करना है। यहाँ मैं यहाँ रफ करके कर रहा हूँ 7वां क्वेश्चन आज का। ठीक है, टाइप बाय टाइप, और यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये लिख देते हैं, और यहाँ जो लिख देते हैं आपका 8 4 और आपका 6 जीरो, यानी कि 6,480 रुपये, 6,480 रुपये लिख देता हूँ, 6480, यानी एक कमीज का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये है, 2 किरमागत बट्टे देने के बाद इसे 6480 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। करिए आप इसको, इसी तरीके से करना है, इसी ढंग से करना है। इसी ढंग से करना भाई क्वेश्चन। देखिए किस तरीके करेंगे। पहला MRP कितना है 9,000 रुपये, पहला बट्टा कितना है 10 का, तो 90/100। दूसरा बट्टा 100 माइनस के D2, और यहाँ पे कितना है 100 बराबर कितना 6,480। इस 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करो पहले तो, 1 2 3 4। अब आया हमारा 81। अब देखिए यहाँ पर आया 81, तो 81 से 8 बार कट जाएगा पूरा, 81 से 8 बार। चलिए ऐसे लिख दीजिए 81 गुणा 100 माइनस D2, अब बराबर कितना है 6480। तो देखिए 1 अट्ठे 8 और 8 अट्ठे 64, तो 81 से कितनी बार कटा 80 बार। तो 100 माइनस 80 बराबर D2 बराबर 20% D2 का मान, 20% D2 का मान।
इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए केवल इतना ही। कल जब मिलते हैं आपको इससे आगे का बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक तो जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में इन सभी प्लेलिस्ट को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।